सॉरी इंग्लिश में बोल रहा था उससे। शुरू करते हैं हम लोग भगवत गीता की चर्चा को। आज हम लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के बारे में सीखेंगे, उनके क्या क्या गुण होते हैं, किसके अनुसार वो कार्य करते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं, मेरे पीछे बोलिए। भगवत गीता का 18वें अध्याय का 40वां श्लोक। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तम् यदेभिस्त्रिभिर्गुणैः। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा कोई भी नहीं है तीनों जगत में। न तदस्थि पृथिव्याम, ऐसा कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी में नहीं है। वा, या फिर दिवि देवेशु वा पुनः, या फिर देवताओं के लोक में, जो जिनका सत्व, जिनका अस्तित्व, जिनका व्यक्तित्व, कुछ भी कह लीजिए, प्रकृति जैर मुक्तम। प्रकृतिज मतलब रजगुण तमगुण, प्रकृति से उत्पन्न ये जो गुण है, इनके प्रभाव से कोई मुक्त हो ऐसा नहीं है। देवताओं में भी कोई नहीं है ऐसा। यदि भी त्रिभिर्गुण, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न ये तीन गुणों के जो प्रभाव हैं, इसके द्वारा कोई मुक्त हो ऐसा तो देवताओं के लोक में भी नहीं है। पृथ्वी का तो कहना ही क्या, ये कहने का मतलब है। अभी तक बताया धर्म भगवान ने, ज्ञान के बारे में बताया, कर्ता के बारे में बताया, कर्म के बारे में बताया, बुद्धि के बारे में बताया और संकल्प के बारे में बताया। 5 चीजों के बारे में बताया था ना, और भी कुछ, और सुख के बारे में 6 चीजों के बारे में बताया। तब कह रहे कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जगत में जो इनसे मुक्त हो सके, सॉरी मुक्त हो, ये कहना, ये नहीं कहूंगा मुक्त हो सके, मुक्त हो। सभी लोग उससे प्रभावित रहते हैं, कम ज्यादा मात्रा में। इसको देखते हैं। इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। स्पष्ट है गीता भूषण टीका। अब इन विषयों का सार बताते हुए भगवान सभी वस्तुओं को समावेशित कर रहे हैं जिनका वर्णन उन्होंने नहीं किया है। इस जगत में जो कि मनुष्यों का है, हम सब लोगों का जिसमें रहते हैं, स्वर्ग के देवताओं के मध्य यानी कि स्वर्ग में, सभी सृष्ट जीवों के बीच में, ब्रह्मा जी से लेकर के चराचर जितने भी प्राणी हैं अर्थात सत्वम, और ऐसी कोई विषय वस्तु नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। समझते हैं मेरी बात? ब्रह्मा जी से लेकर के जितने भी ब्रह्मा पर्यंत जितने भी जीव हैं वह प्रकृति के गुणों के द्वारा बंधन में है। जो भक्त भाव के स्तर पे पहुंच जाता है तब वह पूरी तरह प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। उससे पहले तक प्रकृति के गुणों का प्रभाव होगा ही, इसलिए दोष दिखेंगे। समझ में आई? भाव के स्तर तक भी कुछ ना कुछ दोष जरूर प्रस्तुत दिखेगा आपको, क्योंकि वो गुणों के प्रभाव में आ ही जाएगा। कभी अधिक सो जाएगा, कभी क्रोध हो जाएगा, कभी काम से प्रभावित हो जाएगा। क्या ऐसा होते हुए अपने जीवन में हम नहीं देखते? इसका अर्थ ये नहीं है कि हम भक्ति छोड़ दें, या कदाचित कोई दूसरा भक्त इससे प्रभावित हो जाए तो अब उसको हम निंदा करना शुरू कर दें। अरे भक्त है, देखो ऐसे कर दिया। अरे भाई वो भक्त हो नहीं गया है, भक्ति करने का अभ्यास कर रहा है। ये बात समझ में आती है? ये भक्ति में भी बहुत इसका प्रैक्टिकल है इंपॉर्टेंस। तो जब हम भाव स्तर पे पहुंच जाएंगे तब हम पूरी तरह से गुणों से मुक्त हो जाएंगे। तो अब क्योंकि प्राय लोग भाव के स्तर पे नहीं होते हैं तो स्वाभाविक है कि प्रकृति के गुणों के द्वारा प्रभावित होंगे। और हम भी भक्ति कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम पूरी तरह से प्रकृति के गुणों से मुक्त हो गए, लेकिन हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं, तो भाव स्तर पे भगवान हमको पूरी तरह से मुक्त कर देंगे। ठीक है? 3 गुणों से उत्पन्न सभी वस्तुओं में इसलिए भागवत में नारद जी का उपदेश है 11वें स्कंद में कि जब तक व्यक्ति को पूरी तरह से ये रियलाइजेशन नहीं हो जाता है कि वो आत्मा है, तब तक उसे सतोगुण का अनुशीलन करना चाहिए। सत अनुशीलन मतलब कल्टीवेशन, क्योंकि सतोगुण स्वाभाविक रूप से हमारे हृदय में ज्ञान उत्पन्न करता है। इसीलिए आप लोग यही सब बातें सुनते आए हो कि नहीं आए? इसीलिए तो हम लोग सुबह उठना चाहिए, जप करना चाहिए, नियमित रूप से करना चाहिए। सारी बातें हम चर्चा कर चुके हैं ना। क्यों? इसके द्वारा हम सतोगुण का अनुशीलन करते हैं। फिर सतोगुण के प्लेटफॉर्म पे आएंगे, उसके बाद टेक ऑफ। एयरपोर्ट हो गया सतोगुण, और एयरपोर्ट में भी हम जमीन पे ही हैं। लेकिन हवाई जहाज में बैठ गए तो हवाई जहाज में तो एयरपोर्ट के द्वारा ही बैठ सकेंगे ना, कि यहीं से बैठ जाएंगे। कोई कहे भाई हवाई जहाज, वो देखो हवाई जहाज जा रहा, चलो रस्सी फेंको उसके ऊपर, क्या ऐसा हो सकता है?
क्या रस्सी पे मान लो हेलीकॉप्टर कहीं जा रहा हो तो रस्सी डाल दो उसके ऊपर से हम लटक जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो पूरी तरह निर्गुण होने से पहले व्यक्ति को कम से कम सत्वगुण में आना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए पहला हमारा टारगेट है कि हम भगवान की भक्ति करके नियमित रूप से भक्ति करें, सत्वगुण में आए, उसके बाद हम जंप कर सकते हैं। जंप कर सकते हैं मतलब उसके बाद हम लोग वसुदेव स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। और ये काफी कठिन है, इसलिए बहुत गंभीरता से अभ्यास करना होगा, तब हम इस प्रकार से मुक्त हो पाएंगे। 3 गुणों से उत्पन्न सभी वस्तुओं में जो वस्तुएं सत्वगुण से आती हैं उन्हें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वह उपयोगी होती हैं, और जो वस्तुएं निम्न गुणों से आती हैं उनको त्याग देना चाहिए। कल आपको अगर मान लीजिए खिचड़ी के संग लाल वाला अचार मिले तो क्या करना चाहिए? हाँ, लाल वाला अचार जरूर, 2 किलो अचार तो जरूर रख लेना चाहिए प्लेट में, है कि नहीं? अब समझ में आ रहा है ना? अचार जो है ये सब रजोगुणी चीजें हैं, स्पेशली जो मिर्च मसाले वाली वस्तुएं होती हैं। हाँ, जीभ में पानी आना शुरू। रजोगुणी वस्तुओं का स्वभाव ही है कि वो बोलेंगी आओ आओ मुझे खाओ। कभी चावल देख कर ऐसा नहीं लगेगा आपको, रोटी देख के कभी नहीं लगेगा। ये देख लीजिएगा पानी पूड़ी ये वो, तो इस प्रकार की चीजें मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूं कि व्यक्ति को सबसे अच्छा है, हम तो प्रयास ये करते हैं कि भक्तों के वैसे सामने वस्तु लाई ही ना जाए। सबसे अच्छा है जो डिवोटी किचन इंचार्ज हैं यानी कि मैं, और जो हमारे किचन के कुक हैं करुणामृत प्रभु, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अब ये देखिए कि ऐसी वस्तु भक्तों के सामने लाई ही ना जाए जो रजोगुणी हो, क्योंकि जीभ पे नियंत्रण नहीं होता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये वस्तु ले आएंगे, अब तुम अपनी जीभ पे नियंत्रण कर लो। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि प्रसाद भी जो ग्रहण करे व्यक्ति वह सत्वगुणी होना चाहिए। वो कुक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप तो बना ही रहे हो, अच्छा मैं खाली बोल रहा हूँ कि ये नहीं कि मसाले डाल करके सब्जी बना रहे हैं, और कुछ लोगों की जीभ संतुष्ट जरूर हो रही है उससे, भले वो प्रसाद है, लेकिन उसका प्रभाव अपने चित्त में देखेंगे आप। और नहीं समझ में आ रहा है तो कल एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा, अचार हम स्पॉन्सर कर दे रहे हैं ऑलरेडी, मतलब खाली कहने का मतलब है खाने के लिए। तो ये देना होगा कि प्रसाद भी व्यक्ति को सत्वगुणी प्रसादम लेना चाहिए। सत्वगुण से मेरा मतलब है सात्विक प्रसादम, ये नहीं बहुत सारे मसाले भरे रहे, तो फिर हमारी चित्तवृत्ति थोड़ी अजीब सी रहेगी। तो खैर मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि प्रसाद निम्न गुणों में है, लेकिन उसका प्रभाव थोड़ा है उस प्रकार का। अब हरी मिर्ची अब भगवान को ऑफर्ड है, ठीक है, अच्छी बात है। अब आप 250 ग्राम हरी मिर्ची खा जाएंगे तो क्या होगा आपका? उसका कुछ भौतिक प्रभाव है, आप देखेंगे ना अपने जीवन में। जैसे महाराज बता रहे थे कि एक बार एक व्यक्ति 1 बाल्टी हलवा खा गया महाप्रसाद। अब उसका सच्ची घटना है, फिर उसका पेट चीर करके ऑपरेशन करके हलवा निकालना पड़ा पेट से। तो अब भाई प्रसाद को उसी तरह से ग्रहण करना चाहिए जैसे प्रसाद है, ऐसे ही 1 बाल्टी हलवा खाने का मतलब थोड़ी ना होता है। और ऐसा नहीं थे सुधरा, उसके बाद फिर ऐसा किया और फिर ऑपरेशन हुआ। कुछ समय के बाद जब ठीक हो गया फिर 1 बाल्टी हलवा खाया और उसके बाद फिर स्थिति गड़बड़ हो गई। तो व्यक्ति को थोड़ा युक्त रहना चाहिए। खैर, जैसे मान लीजिए कीर्तन है, हरे कृष्ण कीर्तन, अब मान लीजिए स्पीकर इतना जोर से बज रहा है कि आपका कान का पर्दा फटे, तो हरिनाम तो है लेकिन कान का पर्दा तो फटेगा ना। समझ रहे ना मेरी बात? तो खैर कहने का मतलब है कि थोड़ा बुद्धि का उपयोग करना चाहिए इस सब मामले में। मैं कुक्स हमारे जो भी इंचार्ज है खाने का, खाने का बड़ा प्रभाव होता है। सबसे बड़ा दायित्व तो उस व्यक्ति का है जो बनवा रहा है, उसके बाद तो सामने जिसके पास आएगा वो खाएगा। ठीक है, मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूँ ये बातें, और बहुत सारी जगहों में अप्लाई होती है। कैसे कपड़े पहनते हैं, जैसे आप देखिए धोती कुर्ता पहनेंगे, स्वाभाविक रूप से आप अपने मन को शांत महसूस करेंगे और दूसरा व्यक्ति भी शांत महसूस करेगा। कभी कभी ऐसे लोग कपड़े पहन लेते हैं कि अपना मन भी अशांत होता है और दूसरे का भी मन अशांत होता है। समझना चाहिए, सब रजोगुण का परिणाम है, तो ये सब चीजें छोड़नी चाहिए। तात्पर्य, भगवान इस श्लोक में समग्र ब्रह्मांड में प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव का संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं। तो क्या संक्षिप्त विवरण यह है कि कोई भी व्यक्ति इन 3 गुणों से मुक्त नहीं है। मेरे पीछे बोलिए, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परन्तप शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। बहुत इजी है। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम, विषाम मतलब वैश्य, शूद्राणाम च परन्तप, हे शत्रुओं को तपनाने वाले अर्जुन, कर्माणि प्रविभक्तानि, इनके कर्म अलग अलग प्रकार से विभक्त किए गए हैं। स्वभाव प्रभवैर गुणे,
उनके स्वभाव के प्रभाव के अनुसार, जो गुणों से जिन जिन गुणों से व्यक्ति प्रभावित होता है उसके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के भिन्न भिन्न कर्म विभक्त किए गए हैं शास्त्र के अनुसार। ऐसा आप नहीं कह सकते हो कि जैसे अब ये ऊंच नीच की बात नहीं है। अगर मुझे कह दिया जाए कि आपको वेल्डिंग करनी है, हथौड़ा पीटना है 8 घंटे, क्या मैं कर पाऊंगा? मैं 1 घंटे भी नहीं कर सकता। और हमारे वेल्डर को बोल दे जाए तुमको अब रोज सुबह रोज माला जप करना है, गीता पढ़ना है, 2 बार स्नान करना है, कह रहेगा भैया हमसे ये सब नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कर नहीं सकते, लेकिन सामान्यतः लोग नहीं कर सकते। अब कहो दिन भर बैठ के भागवत पढ़ना है, हमसे महाराज जी हमसे नहीं होगा, हमको सेवा करेगी कुछ बताइए। मैं फिर से बोल रहा हूं, प्लीज बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, भगवान की सेवा में कोई ऊंच नीच नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार वो सेवा कर पाएगा। अब मैं फिर कई बार एग्जाम्पल दिया है, हमारे यहाँ मंदिर में माता जी लोग 30-30 साल से माला बना रही हैं। आपको करना मत प्रभु बोल दें तो कर पाएंगे 30 साल सेवा? आप सेम चीज मेरे से बोलो, दिन बस माला बनाना है रोज। अब मेरी बात समझ रहे हैं? एवरीबॉडी स्वभाव इज डिफरेंट, हर एक का स्वभाव अलग रहता है, वो एक ही कार्य नहीं कर सकता। इसमें ऊंच नीच कोई नहीं है कि अगर जो भागवतम प्रवचन दे रहा है वो श्रेष्ठ है और जो माला बनाने वाला कम है या झाड़ू मारने वाला कम है, ये बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग कुछ कार्य कर सकते हैं और कुछ लोग कुछ कार्य नहीं कर सकते। मुझे खाना बनाना के लिए बोला जाएगा, मेरे लिए बहुत बड़ा तपस्या हो जाएगा, वो भी रोज। इट इज टू मच। मैं अपने लिए बना लूं यही बहुत बड़ी तपस्या होगी, है कि नहीं? मुझे बहुत आलस आता है इसके लिए खाना बनाना। गर्म पानी तो खैर कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहने का अर्थ यह है कि एक खिचड़ी बना लिया, अब उसी को 2 बार 3 बार खा लेंगे, ऐसा रहेगा, बहुत आलस आता है मेरे को। लेकिन हर एक का स्वभाव होता है, isn't it? मुझे शास्त्र प्रवचन करने में अच्छा लगता है, डिस्कशन करने में अच्छा लगता है, हर एक का अलग अलग स्वभाव है, इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है, सभी लोग भगवान के सेवक हैं। लेकिन ये बात हम सीखने वाले हैं, लेकिन अपने अपने स्वभाव के अनुसार व्यक्ति कार्य करता है, समझ रहे हैं? और हरे कृष्ण मन तो सबके लिए बराबर है, सबको उसमें कोई कठिनाई है नहीं। भगवान को प्रणाम करना, भगवान का प्रसाद खाना, वो तो सब बराबर बात है। लेकिन इसी में आप वर्णाश्रम का सिस्टम अलग अलग देखेंगे। अभी हमारे यहाँ कोई सिक्योरिटी इंचार्ज है, कोई मैनेजर है, कोई मंदिर में सफाई करते हैं, उसमें कोई भेद नहीं है। भेद होगा क्योंकि हमारी भौतिक बुद्धि है, अन्यथा कोई भेद नहीं है। सब लोग एक प्रकार से भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा कहते हैं, हम लोग इतने छोटे हैं कि कृष्ण ये नहीं देखते कि हम क्या सेवा कर रहे हैं, कृष्ण केवल ये देखते हैं कि व्यक्ति सेवा में लगा हुआ है। Krishna does not see what service we are doing. He somehow other sees he is engaged in service. We are so small. इसलिए इसका कोई प्रभाव भक्ति पे नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे हर व्यक्ति अलग अलग तरह से कार्य करे। हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। ये एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि जस्ट बिकॉज मेरा पांव सोच नहीं सकता है, इसका मतलब है कि हम पांव को प्रेम नहीं करते, ये हाथों को प्रेम नहीं करते, ये पेट को प्रेम नहीं करते। लेकिन सबको गाइड दिमाग करता है, लेकिन दिमाग इनका शोषण तो नहीं करता। केवल दिमाग हो और पांव नहीं हो तो क्या मंदिर जा पाएंगे? हाँ हाँ, कौन बोला? नहीं हो सकता है। और अगर, लेकिन मेन बात है, अगर सर ही नहीं हो तो फिर सब कुछ होने के बाद फिर कुछ नहीं रहेगा, है कि नहीं? हाथ हो, पांव हो, बॉडी हो, लेकिन दिमाग नहीं हो, सर नहीं हो, तो फिर कुछ नहीं चलेगा ना। यही प्रॉब्लम है। देखिए, आजकल के समाज में सच्चे ब्राह्मणों की कमी होने के कारण लोगों को पता नहीं है कि उनको किस दिशा में जाना है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। श्रील प्रभुपाद इसीलिए बोले, इस्कॉन का उद्देश्य है कुछ ब्राह्मणों को तैयार करना ताकि वो समाज को दिशा दे सके। अभी एक ही माता जी बोल रही थी, मुझे बहुत भूख लगती है, मैं एकादशी कैसे करूं? तो हमने कहा, तुमको भूखा रहने के लिए कौन बोल रहा है? खाली यही तो बोल रहे हैं कि अन्न मत खाओ। अब उससे बच जाएगी ना गोमांस खाने से। उसने इसमें किया। फिर एक और माता जी हैं, उन्होंने हेल्प कर दिया। हमने कहा आप बाकी उनको हेल्प कर दो, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, वो अपने आप सीख जाएंगे। छोटी सी बात है, प्रभाव बहुत बड़ा है। ये बात समझ रहे हैं? अगर वो अन्न खाती रहेगी तो अन्न गोमांस खाएगी एकादशी वाले दिन, और उसने बस वही मूंगफली खा करके रह जाएगी तो बच जाएगी। तो वाणी से होगा ना, वाणी और बुद्धि की तरफ से वह होगा कि नहीं होगी? तो इसलिए आवश्यक है कि लोगों को बहुत सारे डिवोटीज होने चाहिए जो शास्त्र को समझें, अपने जीवन में पालन करें और दूसरों को बता सकें। अभी हम सब पे चर्चा करने वाले हैं। गीता भूषण टीका। यद्यपि सभी वस्तुएं इन 3 गुणों से युक्त होती हैं, फिर भी अगर 4 वर्णों के लोग अपने नियत कर्म इस भावना से करें कि इससे भगवान की पूजा होती है, तो उन क्रियाओं के द्वारा ज्ञान की वृद्धि होगी
और वह ज्ञान में स्थिर होगा और यह मुक्ति के लिए जीव को अग्रसर करेगा। इसी विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए भगवान अब शेष श्लोक बोलेंगे। ये लाइन आपको समझ में आ गई? लोगों के चित्त कर्मों के अनुसार अलग अलग तरह से प्रभावित हैं और हर व्यक्ति को, वस्तुतः एक लीडर को, ये देखना चाहिए कि किसका कैसा चित्त है, किधर उसकी मति लगती है और उसको उस प्रकार से भगवान की सेवा में नियोजित करे। और जब उस प्रकार से रहेगा तो फिर वह भगवान की प्रकृति करेगा। मैं सीधे भक्ति के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ। और व्यापक स्तर में वर्णाश्रम की व्यवस्था राजा लोग इस प्रकार से करते थे कि हर व्यक्ति इंगेज रहे, खाली नहीं बैठे और अपनी क्रियाओं से को भगवान को समर्पित करना सीखे। ये आप भरत महाराज के प्रसंग में सीखेंगे 5वें स्कंद में। बड़ा राजा लोग पहले ऐसे करते थे, कोई खाली बैठेगा नहीं, ना ब्राह्मण खाली बैठेंगे, ना क्षत्रिय खाली बैठेंगे, और ना वैश्य खाली बैठेंगे और ना शूद्र खाली बैठेंगे। सभी का उद्देश्य है भगवान की सेवा करना। अतः पुंभी द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठ तस्य धर्मस्य समसिद्धिर हरितोषरम। इसलिए हे ब्राह्मण समझना चाहिए कि जो वर्णाश्रम के विभाग है उनका उद्देश्य है कि व्यक्ति भगवान हरि की प्रसन्नता के लिए कार्य करे। तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यता। इसलिए वर्णाश्रम की व्यवस्था है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि व्यक्ति भगवान श्री हरि का श्रवण करे, कीर्तन करे, स्मरण करे और पूजन करे। ये 4 चीजें अगर हो रही हैं तो उसके पीछे जो भी क्रियाएं हैं वह सब भक्ति बन जाती हैं। Everything is devotional service if it is behind hearing and chanting. हम प्रसाद खा रहे हैं किस लिए? खाली सोने के लिए? अरे भाई श्रवण कीर्तन किया है तो भूख लगी, शरीर चलाने के लिए भी कुछ चाहिए और अपने शुद्धिकरण के लिए भी, तो भगवान के कुछ प्रसाद ग्रहण कर लेता है। लेकिन केवल प्रसाद ग्रहण करे और श्रवण कीर्तन नहीं करे तो यह भी अच्छी बात नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रसाद खाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन केवल प्रसाद ग्रहण करे और ना हरि नाम जप करे, ना भक्ति करे, तो यह भी तो उचित नहीं है ना। मेक सेंस? इसको मैं नहीं बोल रहा हूं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ब्राह्मण के मुख से भगवान ग्रहण करते हैं और उसी प्रकार से भगवान अग्नि के मुख से ग्रहण करते हैं। उसके बाद कहते हैं व्यक्ति को ऐसी अग्नि नहीं होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए जो प्रकाश ना दे। समझ में आया? अग्नि में आहुति देते हैं तो आपको ताप और प्रकाश देती है कि नहीं देती? तो ब्राह्मण को मुंह में आहुति दिया, प्रसाद दिया, तो उसका कर्तव्य है कि केवल खाए नहीं, भगवान के बारे में ज्ञान भी दे, लोगों को प्रकाश दे। समझ में आई बात? ये नहीं खाली खा रहे हैं और डकार ले रहे हैं, डकार भी नहीं ले रहे और भगवान के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं। ये ब्राह्मण कर्तव्य नहीं है। तो आप देखेंगे कि ये जो वर्णाश्रम का सिस्टम है ये एक दूसरे का शोषण करने के लिए नहीं है। ब्राह्मण लोग ठीक है, उनको दान स्वीकार करने की मतलब अनुमोदन है, लेकिन क्या पढ़ा था? ज्ञान और तपस्या के द्वारा वह दाता का कल्याण कर सकता है। तब याद आ रहा है, कोई आपको दान दे रहा है तो आपको उसे भगवान के बारे में कुछ बताना चाहिए, कुछ तो बताना चाहिए कि भाई हरि नाम करो, कुछ तो करना चाहिए, है कि नहीं? भाई हम लोगों को नौकरी नहीं करनी पड़ती है तो ठीक है, तो समाज हमारा पालन पोषण कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्यों भाई श्रीनाथ जी प्रभु, है कि नहीं? भाई गृहस्थों के घर से जो पैसा आता है उसी से तो मंदिर चलता है ना, हम कमाने तो जान ही रहे। तो भक्तों का कर्तव्य है, ऐसा नहीं कि ऑप्शन है, ये कर्तव्य है कि भगवान का प्रचार करें, किताब वितरण करें या ज्ञान वितरण करें, किसी भी तरह से ज्ञान दूसरों तक पहुंचाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं पहले भी इस बात को बोल चुका हूं, ये कोऑपरेशन की बात है। ये बात नहीं है कि एक दूसरे का हम शोषण कर रहे हैं, खा लिया और डकार ले लिया, ऐसा नहीं। शूद्राणाम को 3 वर्गों से अलग रखा गया है, यह इंगित करने के लिए कि शूद्रों का द्विजाति संस्कार नहीं होता है। जो 4 वर्णों के कर्म हैं उनका विभाजन शास्त्र करता है उन संस्कारों के द्वारा, उन संस्कारों के अनुसार जो विभिन्न गुणों के द्वारा उत्पन्न होते हैं एक व्यक्ति के पूर्व जन्मों के अनुसार, अर्थात स्वभाव प्रभव गुण। इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। जन्म जन्मांतर व्यक्ति अलग अलग प्रकार के गुणों का संग कर रहा है, तो जिसने तमोगुण का संग किया है उसकी प्रवृत्ति तमोगुणी होगी। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि शास्त्र उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या कार्य कर सकता है उस पर निर्भर करते हुए उसे भगवान की सेवा में लगा करके प्रगति कराते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? यस। जो व्यक्ति मुख्य रूप से सत्व गुण में रहता है उसे ब्राह्मण कहा जाता है। जो व्यक्ति मुख्य रूप से रजोगुण में रहता है और गौण रूप से सत्वगुण में रहता है वह व्यक्ति क्षत्रिय कहलाता है और उसका स्वभाव होता है दूसरों को नियंत्रित करने का। ब्राह्मण के स्वभाव के बारे में चर्चा की जाएगी अभी। यजन याजन पठन पाठन इत्यादि शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ाते हैं और बहुत कम आवश्यकताओं में वो संतुष्ट रहते हैं,
बहुत भोगने की लालसा नहीं होती। क्षत्रियों का स्वभाव होता है कि थोड़ा सा कंट्रोलिंग की भावना होती, ईश्वर भाव कि मैं जो है लोगों पे नियंत्रण करूं। लेकिन नियंत्रण का उद्देश्य क्या है? समाज की व्यवस्था ठीक चले और सब लोग भगवान की भक्ति में लगे। ये एक प्रॉपर क्षत्रिय का कारण होता है, कर्तव्य होता है या भाव होता है कि वर्णाश्रम की व्यवस्था ठीक चले, सब लोग भगवान की भक्ति में लगे रहे, ये बात रहती है। और जो नहीं करता उसको दंड देते हैं। जो व्यक्ति मुख्य रूप से रजोगुण में रहता है और गौण रूप से तमोगुण में रहता है उसे वैश्य कहते हैं, क्योंकि वह प्रायः धन अर्जन इत्यादि में समय व्यतीत करता है। गौण समझते हैं? गौण का मतलब होता है सेकेंडरी, और क्या कहेंगे इसको? द्वितीय नहीं, इंग्लिश में कहेंगे इसको सेकेंडरी वे में, या हाँ मतलब मुख्य और गौण समझते होंगे, प्रथम द्वितीय कह सकते हैं। हाँ, अपरोक्ष नहीं कह सकते। गौण मतलब होता है कि हल्का हल्का, हल्के रूप से, हाँ ठीक है, हल्के रूप से तमोगुण में रहते हैं और मुख्य रूप से रजोगुण में रहते हैं। और आप इसको भगवान की वाणी से याद जानते हो, स्त्रियो वैश्यस तथा शूद्रस तेपि यान्ति पराम गतिम। चाहे व्यक्ति स्त्री हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, या और भी कोई हीन जाति का हो, अगर वह भगवान का आश्रय लेता है तो भगवान के धाम की प्राप्ति कर लेता है। तो वहां कोई भी कमी नहीं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भक्ति में इस प्रकार के कोई अधिष्ठान की, उपाधि की कोई अपेक्षा नहीं, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे शूद्र हो, चाहे कुछ भी हो, वह भगवान का शुद्ध भक्त हो सकता है। हरे कृष्ण मंत्र कौन नहीं बोल सकता, जरा बताओ? सब बोल सकते हैं। तो कमी तो केवल हमारी तरफ से है, भगवान की तरफ से तो कोई कमी नहीं। जितना हरे कृष्ण बोलने का फायदा किसी, जो कोई भी जीव से बोलेगा उसको बराबर लाभ प्राप्त होगा, डिपेंडिंग कि वो ठीक से नाम कर रहा है। मतलब अगर नम्र भावना में हरि नाम कर रहा है, चाहे वो शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय, चाहे कुछ भी है, भगवान को प्रिय होगा। ठीक है ना मेरी बात? ओके। जो प्रमुखतः तमगुण में रहता है उसे रजगुण में, और रजगुण में गौण रूप से रहता है उसको शूद्र कहते हैं, क्योंकि उसका स्वभाव मूर्ख होता है। इन सब की विभिन्न क्रियाएं आगे बताई जाएंगी। तो ये समझ रहे हैं कि वो मूर्ख है। जैसे हमारे देख सकते हैं पैरों की सोचने की क्षमता ज्यादा नहीं होती, तो कोई बात नहीं, सोचने की क्षमता नहीं है तो प्रसाद नहीं खा सकता क्या? हरि नाम नहीं कर सकता? भले ही फिलॉसफी ना समझ पाए, इतना तो समझ में आ जाएगा कि हरे कृष्ण मंत्र करना है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना है। और प्रायः कलयुग में लोगों की स्थिति ऐसे ही है। तो धीरे धीरे भगवान का नाम जप करके, भगवान का प्रसाद ग्रहण करके, फिर धीरे धीरे बुद्धि शुद्ध होती है, तब थोड़ा ब्राह्मणत्व आता है। ठीक है, और कोई भी स्तर तक पहुंच सकता है। आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे ब्राह्मणों के स्वभाव का वर्णन किया जाएगा। शमो दमः तपः शौचम, शमो दमः तपः शौचम्, शान्तिरार्जवमेव च, शान्तिरार्जवमेव च, ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं, ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यम्, ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। शम का अर्थ होता है मन को संयमित करना। मन में भोग की वासनाएं हैं तो मन को वहां से हटा करके भगवान में केंद्रित करना। दम का अर्थ होता है बाह्य इंद्रियों को रोकना, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां। तपा का अर्थ होता है जो भी धर्म पालन करने के लिए कष्ट उठाना होता है वो उठाना चाहिए। शौचम मतलब आंतरिक और बाह्य पवित्रता, स्नान इत्यादि करना, ये सब। शांतिर मतलब टॉलरेंस। आर्जव मतलब अभी टीका में पढ़ लीजिएगा, सिंपल लाइफस्टाइल था, लेकिन अभी देख लेते हैं। ज्ञान मतलब, ज्ञान और विज्ञान के बारे में टीका से ही पढ़ते हैं क्योंकि एग्जैक्ट उन्होंने उत्तर दिया। आस्तिक मतलब शास्त्र में विश्वास। और ये सब ब्रह्म कर्म स्वभावजम अर्थात ब्राह्मणों के स्वभाव से ही उत्पन्न होता है। हम इसको देख लेते हैं, सीधे से समझ आ जाएगा। शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्य निष्ठा, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। यानी ब्राह्मणों के लिए बड़ा आसान होता है इस प्रकार से कार्य करना। लेट्स सी, अभी आ जाएगा इसलिए मैं व्याख्या नहीं कर रहा, अभी पढ़ लेंगे। गीता भूषण टीका। यह श्लोक ब्राह्मणों की क्रियाओं को वर्णित करता है जो उनके पहले के संस्कारों के द्वारा उद्भूत होती हैं। मतलब है पिछले जन्म में इस प्रकार से वो सत्वगुण का अनुशीलन किए हैं तो अब कंटिन्यू कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि कल मैं फारसी बोल रहा था और आज संस्कृत बोलना चालू कर दूंगा। तो जन्म जन्मांतर हम अपने संस्कारों को ढोते रहते हैं। उसकी क्रियाएं हैं अंतःकरण अर्थात आंतरिक इंद्रियों का नियंत्रण करना अर्थात क्षमा। समझ में आया? आंतरिक इंद्रिय क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त। तो चित्त जो है भगवान में लगा रहे, यह क्षम कहलाता है, भोग में नहीं जाए। बाह्य इंद्रियों का नियंत्रण करना अर्थात दम। ये तो समझ में आ रहा है? हमारी जो आंख, नाक, कान है, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनको संयमित करना।
शास्त्रों में वर्णित कष्टों को शरीर के द्वारा सहन करना अर्थात तप, जैसे कि मंगल आरती जाना, जप करना, इस सामान्यतः ये सब ब्रह्मचारी मतलब ब्राह्मणों के लिए है। हर व्यक्ति को आप मत उम्मीद करो कि आप पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम कर ही पाएगा। भाई बिजनेस को बिजनेस में भी जाना होता है, कम से कम इतनी उम्मीद जरूर की जाती है कि सुबह उठ के हरे कृष्ण मान जप कर लें, सारा कुछ ना भी कर सकें तो। या 3 बार स्नान करेंगे, ऐसा सबके लिए संभव नहीं, लेकिन जो ब्राह्मणिकल कल्चर डेवलप करना चाहते हैं उनके लिए आवश्यक है कम से कम 2 बार तो स्नान जरूर करें। कितने दिनों में? 1 दिन में, ठीक है। नहीं तो आप बता जान ही रहे हैं, आईआईटी में ऐसे कंपटीशन चलते थे कि कौन कब तक नहीं नहाएगा। तो एक व्यक्ति जो पहले फर्स्ट नंबर के ब्राह्मण थे, मतलब ब्राह्मण नहीं सॉरी, फर्स्ट नंबर के शूद्र, तो वह शूद्र भी स्नान करते हैं, ठीक है, लेकिन ये तो स्नान करने में 3 महीने तक स्नान नहीं किए थे वो। कितना महक रहा होगा शरीर उसका। तो इस प्रकार के गुणों से बिल्कुल तमघोर तमघोरी लोग हैं। खैर जो भी है, बाह्य और आंतरिक स्वच्छता धारण करना अर्थात शौचम। प्रभुपाद जी बोलते थे भारत में तुम लोगों के पास इतने 8-10 कपड़े हैं फिर भी गंदे कपड़े पहनते हो। विदेश में बोल रहे थे भारत में एक धोती कुर्ता होगा, गमछा बांधेगा, नदी में धुलेगा, सुखाएगा और फिर रोज साफ कपड़ा पहनेगा, है कि नहीं? हम ही लोगों के पास केवल 3 ही धोती कुर्ता तो है, उसी को रोटेट करके पहनते रहते हैं, रोज ही साफ पहनते हैं, उसमें कौन सी बड़ी आश्चर्य की बात है। और कर्मी जीवन में आदमी 7-8 सेट रखेगा, वो पैंट सेंट मार मार करके उसको पहनता रहता है, उसे कुछ लगता ही नहीं है। एक भक्त बोल रहे थे टॉयलेट जाने के बाद स्नान करना है, लैट्रिन गए उसका स्नान करना है, ये तो बड़ी तपस्या है। और जब भक्त बन गए तो सहज रूप से उनको लगने लगा, वो रहा ही नहीं जाता ऐसे करके कि बस आए लैट्रिन फैट्रिन चले गया, उसके बाद वही कपड़ा पहन करके ऐसा तो सोच भी नहीं सकता है कि नहीं? सुबह उठ करके सोचना ही नहीं होता है कि अब लैट्रिन जाने के बाद हम क्या करेंगे, हाथ धुलेंगे कि नहीं स्नान करेंगे कि नहीं, ये कोई आता है? वो तो वो थॉट ही नहीं आता, सीधे स्नान करना धड़ाक से। इसे स्वभाव कहते हैं। नहीं तो देखिए सुबह उठ के लोग सोचते हैं चाय है कि नहीं, बेड टी है कि नहीं, आज स्नान करें क्या, आज ठंड लग रही है, आज स्नान, धूप कब निकलेगी। तो ये सब विचार ब्राह्मण कभी नहीं करते, है कि नहीं? आप बोल याद है ना, महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, क्षत्रिय अगर लड़ने से डर गया, ब्राह्मण अगर नहाने से डर गया, तो दोनों नरक में जाते। ठीक है, तो नहाना, जो लोग ब्राह्मण बनना चाहते हैं नहाने से डरना नहीं चाहिए। ऑब्वियसली बीमार है तो अलग बात है। सहनशीलता होना अर्थात शांति, वही शांति का अर्थ है। भाई किसी ने अपमान किया तो उसको सहन कर लेते हैं। सरल व्यवहार करना जो कुटिलता से रहित हो अर्थात आर्जवम। जैसे कि आप द्रोणाचार्य के बारे में जानते, वो जानते थे कि धृष्टद्युम्न को मारने के लिए पैदा किया गया है उनको, फिर भी उन्हें सारी युद्ध विद्या को दिया था, तो ये सरलता कहलाता है। उच्च और निम्न जीवन की अवस्थाओं को शास्त्र से समझावट होना अर्थात ज्ञान। अब समझ में आया ज्ञान का अर्थ? भाई ये कार्य करेंगे, ये तमोगुणी कार्य है, इससे व्यक्ति नीचे गिरेगा, ये काम सतगुणी है, इसे करने से मैं ऊपर उठूंगा। ये ज्ञान ब्राह्मणों को होता है, भक्तों को होता है कि नहीं? सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया जो शास्त्र में बताई गई है उसका अनुभव करना अर्थात विज्ञान। क्या मतलब हुआ? भक्ति का अनुभव करना। भक्ति से अच्छी प्रक्रिया तो कुछ है नहीं। भक्ति करके भगवान में चित्त को लगा के जो सुख मिलता है, वो जो अनुभव है उसे विज्ञान कहते हैं। एक हो गया ज्ञान कि हाँ भाई भक्ति करने से सुख मिलता है, तो जो व्यक्ति भक्ति करता है उसको वो सुख मिलता है, तो उसे वो विज्ञान में परिवर्तित हो गया। समझ में? एप्लीकेशन करने के बाद जो अनुभव मिल रहा है आपको। जैसे अभी हमारे समुद्र प्रभु ने कहा कि आज बैगन सब्जी अच्छी बनी है, तो मुझे समझ में आ गया हाँ आज बैगन सब्जी अच्छी बनी है। हाँ ये ज्ञान हो गया, लेकिन जब उसे खाया, हाँ अच्छी बनी है, तो अंतर हो गया ना उसमें। एक आपने बोले सुन लिया हाँ ठीक है अच्छी बनी तो खाना चाहिए उसको, लेकिन जब खाए उसको हाँ ये अच्छा अच्छा हाँ ठीक। तो वही बात है, हरि कृष्ण मंत्र है, सब कुछ है, लेकिन जब करता है तब उसको अनुभव प्राप्त होता है, तो वो कह रहे हैं विज्ञान। जो सत्य शास्त्र में वर्णन किया गया है उस पर दृढ़ श्रद्धा अर्थात आस्तिक्यम। ये बहुत सुंदर बात है। देखिए आस्तिक होने का अर्थ यह नहीं है कि भगवान पे विश्वास करना, आस्तिक का अर्थ है वेद पे विश्वास होना। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत सुंदर बात है। जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध होता जाएगा, सत्गुणी होता रहेगा, वैसे वैसे शास्त्र के वचन पे हमारी सहज श्रद्धा हो जाएगी। लोग बोलते हैं ना प्रभु जी कैसे विश्वास करें कि एक नाम से सारे जन्मों के पाप कट जाते हैं, तो विश्वास ना होने के कारण क्या है? रजोगुण और तमोगुण का चित्त पे प्रभाव होना।
और जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति करते रहते हैं, जैसे जैसे सत्वगुण बढ़ेगा, सहज रूप से भागवत में, चक्रवर्ती पाद में, मतलब आचार्यों की बात पे सहज श्रद्धा होती है और वो दिखने भी लगता है जगत में। जो वो बोल रहे हैं जो कि भाई दुनिया दुख का घर है, वो दिखने भी लगता है, तो अविश्वास की कोई बात ही नहीं है। जो कह रहे हैं प्रभुपाद जी की आध्यात्मिक जगत ऐसा सत्य है जैसे चंद्रमा और सूर्य, तो इस सहज विश्वास है कि हाँ भाई है वैकुंठ का धाम। आपने महसूस भी कर रहे होंगे, इतना महसूस होता है कि वैकुंठ है कि नहीं? बार बार शास्त्र का अभ्यास करने से, शास्त्र के वचन सुनने से, भक्ति करने से सहज श्रद्धा आती कि वृंदावन में, आज मैं भक्त को बोल रहा था भैया घर मत जाओ, वृंदावन में कीड़ा भी मरता है तो वैकुंठ चला जाता है। कीड़ा मरता है, एकदम मथुरा माता में भी लिखा है, तो कुछ लोगों को सुनने पे विश्वास नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आप भक्ति करते जाओगे एकदम विश्वास, हाँ बिल्कुल सही बात है। यही तो अंतर है। वही हरे कृष्ण मंत्र मैं कर रहा हूं, वही हरे कृष्ण मंत्र श्रील प्रभुपाद जी कर रहे हैं, क्या अंतर है? विश्वास का। और यह विश्वास क्यों अंतर है? हृदय की शुद्धि की वजह से। तो हृदय की शुद्धि कैसे हुई? भक्ति करने से। जैसे जैसे भक्ति करते जाते हैं, भक्ति पे विश्वास और बढ़ता जाता है, फिर और आपको उतना अधिक फल प्राप्त होता है, अनुभव प्राप्त होता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा शब्द है, आस्तिक्य। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी से 2008 में मैंने प्रश्न किया था, मैंने कई बार बोल चुका हूं इस बात को, यही प्रश्न किया। महाराज प्रवचन करके उठे तो महाराज स्वस्थ थे। महाराज एक प्रश्न करना है। महाराज क्या प्रश्न है? एक्चुअली महाराज बोले भी नहीं क्या प्रश्न है, मैं अपने से प्रश्न दाग दिया ना, प्रश्न बोल दिया। टिकट नहीं पता था कि वैष्णव को बोलना तो सही, कम से कम क्या प्रश्न है मैंने पूछना। महाराज ऐसे, महाराज देखिए, महाराज हम ये कैसे समझें कि एक नाम से सारे जन्मों के पाप नष्ट हो जाते? तो महाराज थोड़ा क्रोधित हो गए। तो आप अपनी बुद्धि क्यों लगा रहे हैं? शास्त्र में लिखा है ना। तो अब मुझे समझ में आया महाराज क्या कहना चाहते हैं। वो शास्त्र पे महाराज का सहज श्रद्धा है, क्योंकि हृदय शुद्ध है, वो शुद्ध भक्त हैं। और हमारे जैसे न्यू डिवोटिव कहेगा अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है, वैसे कैसे हो सकता है। इसीलिए बार बार सुनना चाहिए, क्योंकि हमें डाउट हो जाता है, डाउट ही मार देता है। जब बार बार शास्त्र सुनेंगे तो विश्वास होगा, हाँ भाई ठीक है, ठीक सही बात। सत्य है कि भगवान हरि ही सभी वेदों के द्वारा जाने जाने के उद्देश्य हैं। वेदों के द्वारा भगवान को, वेदों का उद्देश्य भगवान को जानना, वही सभी के कारण है, वही होना चाहिए। जो भी नियत कर्म है उनसे उससे उनकी ही पूजा होनी चाहिए। भक्ति के द्वारा वही संतुष्ट होने चाहिए और व्यक्ति को सब कुछ, यहाँ तक कि स्वयं को भी भगवान को समर्पित करना चाहिए। यह सारी क्रियाएं ब्राह्मण के कार्य हैं, जो उनके पहले के संस्कार के कारण प्रकट होती हैं। यद्यपि ऐसे कार्य कभी कभी क्षत्रिय और अन्य वर्णों में सत्वगुण की वृद्धि के कारण प्रकट हो भी जाएं, तो इनको ब्राह्मण के संबंध में बताया गया है, तो भी उनको ब्राह्मणों के संबंध में बताया गया है, क्योंकि उनमें सत्वगुण की प्रधानता होती है। समझ में आई बात? मुख्यतः ये गुण ब्राह्मणों के हैं, और कभी कभी किसी क्षत्रिय में, किसी वैश्य में ये गुण बढ़ जाएंगे तो वह भी ये गुण प्रकाशित कर सकता है, ये बात बोल रहे हैं। इसलिए विष्णु पुराण में कहा गया है, क्षमा सत्यम दमः शौचम दानम इंद्रिय संयम अहिंसा गुरु शुश्रूषा तीर्थानुसरणम दया आर्जवम लोभम शून्यत्वम देव ब्राह्मण पूजनम अनभ्यसूय च तथा धर्म सामान्य उच्यते विष्णु स्मृति। ठीक है। क्षमाशीलता, सत्यनिष्ठा, इंद्रिय संयम, स्वच्छता, गुरु की सेवा करना, अहिंसा, तीर्थ भ्रमण, दया, सरलता, लोभहीनता, देवताओं की और ब्राह्मणों की पूजा करना और ईश्वर से रहित होना, यह सब ब्राह्मणों के समान गुण हैं। समान गुण का अर्थ क्या है? अन्य गुण अन्य वर्णों में भी कदाचित पाए जा सकते हैं, लेकिन सामान्यतः ब्राह्मणों में ये पाए जाते हैं। तो चेक कर लीजिएगा कि हमारे अंदर कितने गुण आए हैं। ठीक है, क्लियर है ब्राह्मण के गुण? ये नहीं कहना कि अरे हम भी ब्राह्मण हैं, धागा है 10 पैसे वाला, लेकिन सुबह मंगल आरती, आज थोड़ा दर्द हो रहा है हाथ में, फिर काय के ब्राह्मण? प्रभुपाद जी बोलते थे व्हाट इज दिस 2 पैसा, दिस इज पवित्र है, लेकिन अगर हम नियम पालन नहीं करते हैं तो काय के ब्राह्मण फिर? ठीक है ना? इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति को केवल 2 पैसे का ब्राह्मण नहीं होना चाहिए, समझते हैं? मैं थोड़ा सा कठोर बोल रहा हूं, लेकिन वैसे भक्त लोग तो भक्ति करते ही हैं ठीक से। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस ब्राह्मण इनिशिएटेड हो गए तो ब्राह्मण बन गए। इनिशिएशन मतलब शुरुआत हुई आपकी ब्राह्मण बनने की। स्नान करना, जप करना, सब करना आवश्यक, जरूरी है। प्रभु जी भूख लगती है, मुझे तो मंगल आरती से ही भूख लगना शुरू होती है, तो यही सहने के लिए तो भक्त बने हो भाई।
यही सहने के लिए तो भक्त बने हो। महाराज बोल रहे थे ब्राह्मण मतलब भूख सहना सीखे, बहुत देर तक नहीं, कम से कम 9 बजे तक, है कि नहीं? क्यों भाई गलत बोल रहे हैं? अब सुबह 4 बजे से मंगल भोग लगाना शुरू कर देगा तो कैसे भक्ति करेंगे? बताइए। मैं तो कह रहा, मेरे बड़ा गंदा स्वभाव हो गया कि कठोर बोलता हूँ, लेकिन बड़ा गड़बड़। माला हुआ नहीं, बस आ गया प्रसादम सामने, बड़ा 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 खाना चालू कर दिया। अगर आपको सम्मान भी करना तो एक दाना ले सकते हैं, ठीक है, जान रहे हैं कि खा लेंगे तो जप नहीं होगा, लेकिन फिर भी तो ये ब्राह्मण का गुण नहीं है। थोड़ा तो इंद्रिय संयम होना चाहिए। माला नहीं हुआ है तो कैसे खा लेंगे? ऑब्वियसली अगर आप बीमार हैं एक अलग बात है, लेकिन हर दिन हम बीमार नहीं होते। हर दिन बीमार होते हैं? हर दिन तो बीमार नहीं होते। प्रभु जी रहा नहीं जाता है, क्या करें? तो फिर अब क्या कहा जा सकता है? शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनम युद्धे चाप्यपलायनं दानम ईश्वर भावश्च दानम् ईश्वरभावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। छात्रं कर्म स्वभावजम्। एक बात और भी कहनी थी, जब व्यक्ति तप करता है तो उसका ज्ञान टिका रहता है, तब वो दूसरों को ज्ञान दे पाएगा। जब हम खुद ही नहीं तप कर रहे हैं, और बहुत बड़ी तपस्या करने के लिए तो बोला नहीं गया है, सुबह हरे कृष्ण मंत्र जप करने के लिए बोला गया है, तो फिर हम खुद ही ज्ञान हमारा हृदय में प्रकाशित नहीं होगा, दूसरों को क्या बताएंगे? जब मैं खुद ही रजोगुण तमोगुण से कंफ्यूज रहूंगा तो दूसरों को क्या बता पाऊंगा? जब मैं खुद ही वस्तुओं को वास्तविक रूप से नहीं देख पाऊंगा तो मैं दूसरों को क्या बताऊंगा? शौर्यम तो बड़ा स्पष्ट है, वीरता। तेज मतलब दूसरों से नहीं हारना। धृति मतलब इंद्रियों को, शक्ति को बनाए रखना। युद्ध हो रहा है लेकिन शक्ति को बनाए रखना। दाक्षम मतलब एक्सपर्टनेस। युद्धे च अपलायनम, युद्ध से नहीं भागना। दानम दान देना। ईश्वर भाव, कंट्रोलर की भावना। ये सब शास्त्रम कर्म स्वभावजम, ये स्वाभाविक गुण होते हैं क्षत्रियों के। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व के, ये क्षेत्रियों के स्वाभाविक गुण होते हैं। स्वाभाविक रूप से वो लीडर बनना ही चाहते हैं। गीता भूषण टीका। यह श्लोक क्षत्रियों की क्रियाओं का वर्णन करता है। वह युद्ध में घबराता नहीं है, अर्थात शौर्यम। जैसे कि आप जानते हो जब विराट युद्ध हुआ था तो उत्तर नाम का युवराज था, वो बहुत शेखी बगा रहा था, इन कुरुओं को तो मैं अकेले ही लड़ लूंगा। और जब उसने देखा तो उसकी हालत खराब हो गई, वो भागना चालू किया। तो अर्जुन जब क्या नाम था उसका, बिरहनला के रूप में थे, तो उसको पकड़ कर ले आते हैं, कहते ऐसा करो तुम सारथी बनो, अब मैं युद्ध करूंगी मतलब, क्योंकि वह उस समय स्त्री क्या लेंगे, स्त्री के रूप में थे, अर्ध स्त्री के रूप में थे, और अपना सब शस्त्र लेके आते हैं, फिर युद्ध करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्षत्रिय को, ठीक है। ये जब देखा और हाथ पैर खराब हो गए वापस, जैसे ही कौन सा युद्ध था, प्रद्युम्न को चोट लग गई थी, मैं समझता हूँ शल्व से युद्ध हो रहा था। शल्व ने द्वारका में अटैक किया था, है ना? तो प्रद्युम्न को बहुत चोट लग गई थी, तो उनके सारथी उनको वहां से लेके गए थे बीच में से। तो फिर थोड़ा मतलब पानी वानी छिड़के होंगे, होश में लेके आए। तो जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, कुष्मांड नाम का व्यक्ति था शल्व की पार्टी में, उन्हें अकस्मात आकर के छाती पे प्रहार कर देते हैं प्रद्युम्न के। और प्रद्युम्न जो है कुछ समय के लिए वहां से चले जाते हैं, और जब उनको होश आता है तो अपने सारथी को कहते हैं, तुमने क्या किया है, ये तुमने क्या कर दिया, युद्ध से मुझे वापस लेके चले गए, मेरे को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? उसने कहा नहीं, देखिए सारथी का कर्तव्य है कि रथी को बचाए, और रथी का कर्तव्य है सारथी को बचाए। आप एक अकस्मात आप पर प्रहार कर दिया गया था, इसलिए मैं कुछ समय के लिए युद्ध से आपको हटा के ले गया। आप अभी अब ठीक है। तो फिर से प्रद्युम्न जी आते हैं और फिर वो मार देते हैं। अब इसी भगवान की लीला है, प्रद्युम्न तो स्वयं भगवान विष्णु तत्व है, लेकिन लीला कर रहे हैं। तो यहाँ दिखा रहे हैं कि क्षत्रिय को कभी वापस नहीं लौटना चाहिए। वह दूसरों के द्वारा जीता नहीं जा सकता, अर्थात तेजस्वी होता है, वो युद्ध पे में विजय प्राप्त करता है। धृति का अर्थ है कठिनाई के समय में भी उसकी जो इंद्रियां हैं वे थकती नहीं है, मतलब युद्ध करने में उसके पास सामर्थ्य बना रहता है, युद्ध करते हैं। वह अपने कार्यों को करने में निपुण होता है, अर्थात दाक्ष्यम, यानी कि राजकाज चलाना इत्यादि। यद्यपि उसकी मृत्यु निश्चित होती है, फिर भी वह युद्ध स्थल को नहीं छोड़ता। अपनी पीठ और अपनी सॉरी मिस्टेक और अपनी पीठ शत्रु को नहीं दिखाता, अर्थात युद्धे चापे पलायनम। कितना विपरीत है। आजकल कैसे युद्ध होता है, हम लोग बैठे गीता क्लास कर रहे हैं, ऊपर से कोई बम गिरा दे भम करके, ये कौन सा हुआ सिस्टम है कि नहीं? यही तो कर रहे हैं लोग। तो ये कौन सा क्षत्रिय धर्म हुआ?
है ना? पहले लोग इस प्रकार से युद्ध करते थे, राजा सबसे पहले आगे जाते थे युद्ध करने के लिए, आप जानते हो इन सब बातों को, तो पीछे वो नहीं मुड़ते थे। बिना झिझक के वह अपना धन दान में देता है, अर्थात दानम। कौन याद आ रहा है आपको? बलि महाराज, पूरा विश्व उनके पास था और पूरा विश्व देने के लिए उत्सुक थे। भगवान श्री राम पूरी पूरी पृथ्वी को ब्राह्मणों को दे दिया। यस, हरिश्चंद्र महाराज, उन्होंने क्या नाम था उनका, कौन से ऋषि, विश्वामित्र जी को पूरा दे दिया था। और कौन से हैं? इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हो। भक्त लोग जो क्षत्रिय हुआ करते थे, उनको दान देने में बहुत अच्छा लगता था। कर्ण भी कह सकते हैं, यस, कर्ण भी कह सकते हैं। जिनको नियंत्रित किया जाना चाहिए उन पर वह अपनी नियंत्रण की शक्ति का प्रयोग करता है, और जो नियम तोड़ते हैं उनके ऊपर उसका प्रयोग करता है, ताकि प्रजा की रक्षा हो सके, अर्थात ईश्वर भाव। देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। ईश्वर भाव का अर्थ यह नहीं है कि लोगों को प्रताड़ित करता है। रूपा जी बड़ा अच्छा बता रहे थे कि पहले जमाने में केवल एक ही टैक्स था, 25% आपका जो खेत का है वो आप दे दीजिए, बस। ये होता ना, 1/4 दिया करते थे, बस। उसके बाद कोई टैक्स नहीं, किसी का कोई टैक्स नहीं। अभी तो ये टैक्स और वो, हाँ, हर जगह टैक्स, टोल टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, जगह जगह टैक्स ही टैक्स। और एक भी जगह या किसी भी तरह से धर्म को प्रोत्साहन देने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप ही देख लीजिए कि कोरोना के लिए सभी लोगों को मान्य एकदम कर दिया गया कि आपको क्या कहते हैं उसको, मुंह में क्या, मास्क लगाना ही है। तो क्या यह कंपलसरी नहीं कर सकता कि हाथ में जपमाला होना ही चाहिए? है कि नहीं? फाइन लगेगा 500 रुपए। अगर गले में माला नहीं है, जपमाला, तो 500 रुपए फाइन लगेगा। क्या ये गवर्नमेंट रूल नहीं बना सकती? सबको एक माला जप करना ही होगा, क्या ये नियम नहीं बना सकती? लेकिन नहीं बनाती। तो जो मुख्य कर्तव्य है राजा का, वो नहीं करते थे। ये देखिए, बृहद भागवतामृत में वर्णन है कि जब गोप कुमार ब्रह्मा जी बन गए तो ब्रह्मांड के हर जीव को शुद्ध भक्ति में लगा दिया। अचिंत्य है, सोचिए कितना कठिन है। ब्रह्मांड के हर जीव को उन्हें कृष्ण भक्ति में लगा दिया। भरत महाराज जी के राज्य में कोई व्यक्ति मुक्त भी नहीं होना चाहता था, इतना सुखी थे भक्ति करके। आप 5वें स्कंद में पढ़िए, अचिंत्य है, isn't it amazing है। पूरा विश्व इस प्रकार से भक्ति कर रहा था, निष्काम भक्ति। मैं तो पढ़ के एकदम चकित हो गया, ये कैसे हो सकता है कि नहीं? आप खाली यही सोचो कि केवल आपको आगरा के सभी लोगों को भक्त बनाना है, सभी को, एवरीबॉडी। पूरा इस्कॉन भी लग जाए तो शायद आगरा के हर व्यक्ति को भक्त नहीं बना सकते। सारी ताकत लगाते हम लोग, नहीं बना सकते ना। कितना कठिन है। और इतना अच्छा राज्य किया कि पूरा विश्व के लोग भगवान के भक्त बन गए। कितने महान डिवोटी होंगे, है कि नहीं? तो इस प्रकार के राजा युधिष्ठिर महाराज उसी प्रकार के भक्त। कोई व्यक्ति बीमार ही नहीं होता था, आप पढ़ सकते हो, प्रथम स्कंद में वर्णन है। भरत महाराज के राज्य में जब तक व्यक्ति मरना नहीं चाहेगा, मरेगा नहीं। इतना अविश्वसनीय सा लगता है, लेकिन सब बातें सत्य हैं एकदम। कितना अद्भुत होगा, ठीक है। यह क्षत्रियों की, तो ईश्वर भाव का अर्थ क्या है? इसलिए कंट्रोल नहीं करते कि लोगों को प्रताड़ित करना है, अपितु धर्म का पालन हो सके, इसलिए वह राज्य करते थे, ईश्वर कंट्रोल करते थे। यह क्षत्रियों की क्रियाएं हैं जो उनके पूर्व के संस्कार के अनुसार प्रकट होती हैं। पहले जन्म में वैसा किया, इस कारण से इस प्रकार से भी इस जन्म में वैसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट नहीं है, लास्ट है, सॉरी, 45 नहीं 44 तक है। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम, वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचर्यात्मकम कर्म, परिचर्यात्मकं कर्म, शूद्रस्यापि स्वभावजम, शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि समझते ही हैं? कृषि, कृषि समझते हैं ना आप? हाँ, खेती। गौरक्षा और वाणिज्य, वाणिज्य का मतलब व्यापार। अब इस पे ये सब क्या है? वैश्य कर्म स्वभाव, वैश्यों के कर्म है जो उनके स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग बात भक्त बोल रहे थे कि देखिए, इसमें कृषि पहले है, इसमें वाणिज्य पहले नहीं है। देख रहे हैं ना? पहली चीज है कृषि, कृषि के अनुरूप गोरक्षा, और उसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा हो तो वाणिज्य। अभी क्या सबसे पहले? वाणिज्य। सबसे पहले पैसा कमाना हो गया, इसीलिए गोरक्षा नहीं हो रही है। अब क्या हो रहा है हम उसमें बोलना भी नहीं चाहते। और इसीलिए कृषि भी वाणिज्य के लिए हो रही है। कितना केमिकल डाल दो, आदमी मर जाए, उसे कोई मतलब नहीं। लौकी में इंजेक्शन लगा दो, ये सब बातें गीता बोलने के लिए नहीं, लेकिन आप जानते हैं। और ये आश्चर्य की बात है, जिसमें गया वहां पे इंडोनेशिया में, वहां कुछ है ही नहीं है। वहां कोई इंडस्ट्री ही नहीं है, गवर्नमेंट ने कोई इंडस्ट्री बनाने ही नहीं दी।
कल्पना कीजिए कितना सुंदर जगह होगी, कल्पना भी नहीं कर सकते, आश्चर्यचकित हो जाते। कोई इंडस्ट्री नहीं है, एटलीस्ट बाली में मैंने देखा कोई इंडस्ट्री नहीं है, सब प्राकृतिक रखता है। वहां आप डबल स्टोरी मकान नहीं बना सकते, और सारी सब्जियां नेचुरल। यहाँ कितना हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और खुद सोचना चाहिए, ये केमिकल्स हैं खाली 50 साल पहले तो आए ना, 50 साल पहले आए, उससे पहले सब मर रहे थे क्या? उससे पहले भी सब, अब ज्यादा मर रहे हैं, अब ज्यादा बीमारी हो रही है कि नहीं? मैं ज्यादा इस पर व्याख्या नहीं करना चाहता, खाली बस ये बोलना चाहता हूँ कि वाणिज्यम को, गीता के एक श्लोक को, नहीं एक भी नहीं, 1/4 श्लोक को जरा सा घुमा देने से सारा गड़बड़ हो गया। बात मानते हैं ना? वाणिज्यम कृषि गोरक्षा कर देने से सारा गड़बड़ हो गया। अगर कृषि गोरक्षा वाणिज्यम होता तो प्रॉब्लम नहीं होता। देख रहे हैं गीता की पोटेंसी, देख रहे हैं भगवान क्या कहना चाहते हैं। भगवान ये भी तो बोल सकते थे, वाणिज्यम कृषि गोरक्षा वैश्य कर्म स्वभावजम। केवल जो भगवान बोल रहे हैं बहुत सोच के बोल रहे हैं, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम बोल रहे हैं। उसका उद्देश्य क्या है? खाना हमारी सबसे बेसिक नीड है। क्यों? तभी तो शरीर चलेगा, तभी तो भगवान का भजन करेंगे। लेकिन केवल वाणिज्य में अगर उद्देश्य हो गया तो फिर हम ये नहीं सोचेंगे इस वाणिज्य में, इस व्यापार से मुझे किसी भी तरह कोई भी व्यापार करना है, बस पैसे कमाना है। अगर ये उद्देश्य हो गया तो फिर धर्म को पालन नहीं कर सकते। और आप जानते हैं कि नंद महाराज यही कृषि गोरक्ष वाणिज्य करके कितने धनी हो गए थे। सब बातें हैं। परिचर्यात्मकम कर्म मतलब, परिचर्या मतलब शरीर से सेवा करना। शूद्रस्यापि स्वभावजम, ये शूद्र का स्वभाव होता है। ओके, कृषि करना, गो रक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है, और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। यह भी ध्यान देना होगा कि शराब का व्यापार करने के बारे में वहां नहीं बोल रहे हैं। जैसे कि प्रभुपाद बोलते हैं गोल्ड और कपड़ा, इस तरह के सामान्य व्यापारों की बात होती है। उग्र कर्म करने के बारे में नहीं बोला जा रहा शास्त्र में, इंडस्ट्री बना बनाकर, फैक्ट्री बना करके। गीता भूषण कमेंट्री। अब वैश्यों के कर्म का वर्णन हो रहा है। वह अन्न उत्पादन करने के लिए भूमि को जोतता है, वह गायों का पालन और संवर्धन करता है, वह बेचने और खरीदने के कार्य करता है। धन की वृद्धि करने के लिए धन को उधार देना भी इसमें सम्मिलित है। लेकिन ये नहीं कि अब 30% टैक्स लेगा, इतना ब्याज नहीं लेगा कि आदमी का खून ही चूस ले। हर चीज धर्म के अनुसार होती है। यह एक वैश्य की वह क्रियाएं हैं जो उसके पहले के स्वभाव के कारण उत्पन्न होती हैं। ये आप एकदम स्पष्ट देख सकते हो कि कुछ बच्चे बिजनेस करने में बड़ी रुचि रखते हैं। आपने देखा है सर? मैंने देखा है कि इसलिए मेरी बुद्धि बिजनेस में चलती ही नहीं है। मेरे को कोई आइडिया नहीं आता कि बिजनेस कैसे करा जा सके, पैसा कैसे कमाया जा सके, उधर बुद्धि जाती ही नहीं है। मैं देखा, मेरे से आप लोग सोच पाते हैं क्या? मुझे कोई आइडिया नहीं आता कि कैसे पैसा कमाया जा सकता है, ये मेरे को नहीं आता। तो कुछ हमारे देखता हूँ भक्तों को बड़े आइडिया आते हैं, आइडिया बना बना करके मेरे, और अच्छा भी है, बहुत एक तरह से अच्छा है। एक भक्त हमारे ब्रह्मचारी यहाँ पे थे पहले, तो अभी वो शादी कर ली है, पता नहीं किए कि नहीं किए, जो भी है, मतलब वाइट में थे। तो मैंने कहा कितना काम करते हो? कहते 2 घंटा, केवल 2 घंटा। और कितना कमा रहे थे? 20,000 कमा लेते हो आराम से। तो था ना प्रभु, क्या नाम था उनका, जो भी है, 2 घंटा काम करके 20,000 कमा लेता, वो भी मेहनत नहीं करना पड़ता। और कहता है प्रभु जब कोरोना खुल जाएगा तो और पैसे कमा लूंगा। तो ये है बुद्धि। और फिर अपना भक्ति भी कर रहे हैं, अच्छा है, मतलब उनका स्वभाव है। खाली ये बात है, उनको शास्त्र में भले इतनी रुचि नहीं है, लेकिन भक्ति कर रहे हैं, माला जप कर रहे हैं, वृंदावन में रह रहे हैं। तो आइडिया इसकी, ये श्लोक की प्रवृत्ति होती है, समझ रहे? वो उनके स्वभाव के अनुसार चलती है, उससे विपरीत अब नहीं लेके जाओ उनको। मैं बोलता था आप सुबह बट उठो, जप करो, वो नहीं होता था उनसे। अब वो खुश हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वो खराब भक्त नहीं है, वो अपने स्वभाव के विपरीत कर रहे थे। वो ब्रह्मचारी नहीं रह सकते ऐसे व्यक्ति। उनको बिजनेस करना था, ये करना था, वो करना, तो ठीक है, भक्ति कर पा रहे। अब वो ठीक है। शूद्रों का कार्य है कि ब्राह्मणों और अन्य वर्णों की सेवा करना। अब देखिए, इसमें लोगों का बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन हो सकता है, हम सेवा क्यों करें, हम क्या कम हैं? देखिए, समझना चाहिए, जो व्यक्ति कुछ करता है उसकी प्रेरणा देने वाला और उसकी सहायता करने वाले को बराबर लाभ प्राप्त होता है मृत्यु के बाद। कितनी सुंदर व्यवस्था है। कोई ब्राह्मण कोई भी यज्ञ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसमें जो कुछ भी मदद करता है किसी भी तरह से, मान लो पानी लाने की सेवा कर रहा है, तो उसको भी वही लाभ प्राप्त होगा जो उस ब्राह्मण को यज्ञ करने के में लाभ प्राप्त होता है। ये श्रीमद् भागवतम को पृथु महाराज का कथन है। ये बहुत अच्छी बात है जो मुझे लगती है।
मान लीजिए कोई भक्त हैं, जैसे हमारे मंदिर डिवोटी किचन में भगवान के लिए खाना बन रहा है, तो करुणामृत प्रभु खाना बना रहे हैं, ब्राह्मण का कार्य है, भगवान के लिए बनाता है, लेकिन जो सब्जी काट रहा है उसको भी भगवान की सेवा का उतना ही लाभ मिलेगा जो भगवान को भोग लगा रहा है। ये कान खोलकर सुन लीजिए, इसमें कोई कमी नहीं है। जो बर्तन मांज रहा है उसको भी वही लाभ मिलेगा जो खाना बनाने वाले को है या भगवान को भोग लगाने वाले को है। क्या ये बात समझ में आ रही है? कोई ऊंच नीच नहीं है, लेकिन फायदा बात ये है कि जो मैं आसानी से कर सकता हूं वो मुझे काम करने के लिए दिया जा रहा है। और अगेन हरे कृष्ण मंत्र सबके लिए बराबर है, हरे कृष्ण मंत्र सभी को करना है, तो इसमें कोई शोषण वाली बात नहीं है। यह कर्म चारों वर्णों के कर्म, हाँ, यह कर्म चारों वर्णों के कर्मों को इंगित मात्र करने के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि केवल यही कर्म है, और भी बहुत सारे कर्म है, उनको वर्णन और आप श्रीमद् भागवतम से भी सुन सकते हैं, 7वें स्कंद में इसका वर्णन है। कोई प्रश्न है किसी भक्त का तो हम ले सकते हैं। आर देयर एनी क्वेश्चंस? प्रभु जी, कलयुग में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर लोग मानते हैं, जबकि हमारे शास्त्र व्यवस्था को कर्म के आधार बताता है। तो कलयुग के से पहले व्यक्तियों के कर्म कैसे निर्धारित होता था कि कौन ब्राह्मण होगा, कौन शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य? देखिए, पहले अच्छा प्रश्न है। पहले तो बात तो वहां पे पहले तो संस्कार की व्यवस्था होती थी। संस्कार की व्यवस्था होगी तो काफी संभावना है कि ब्राह्मण का जो बच्चा पैदा होगा उसके ब्राह्मण ही गुण होंगे, और अगर नहीं होते थे तो उसे शूद्र माना जाता था। तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है, क्या दिक्कत है? आवाज कम है, अब पूरी क्लास के बाद मालूम चल रहा है आवाज कम थी, आपने चेक नहीं किया आप लोग? ठीक था। और कोई प्रश्न है? मेरा प्रश्न था प्रभु जी कि जैसे गुणों की बात हो रही है इस चैप्टर में, हाँ, तो हमारा तो मूल उद्देश्य है गुणों से ऊपर जाना। सत्वगुण में जाना भी तो एक गुण के अंदर ही आ जाता है। अग्रीड। तो यही तो मैं को बता रहा था कि हमारा मूल उद्देश्य हवाई जहाज में बैठना, लेकिन हवाई जहाज में क्या यहीं से बैठ जाएंगे? आपको पहले हम रजोगुण में होंगे तो सीधे दिव्य गुण में कैसे पहुंच जाएंगे? तो पहले व्यक्ति को सत्वगुणी जीवन का में स्थिर रहना पड़ेगा, उसके बाद वो शुद्ध सत्व में आ सकता है। कोई और प्रश्न है किसी भक्त का? नहीं? हाँ, आपने बताया था कि स्नान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। हाँ, पर अगर जब जल्दी करना हो तो हाँ, कैसे कोई करें? दिक्कत नहीं, कोई मतलब दिक्कत 4 बजे हाँ, तो पहले कर भी सकते हैं, 3 बजे भी स्नान कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। 3 बजे करिए, उससे पहले भी कर लीजिए, इतना कोई टेंशन नहीं है। भगवान का नाम जब करेंगे कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। आयुर्वेदिक मेडिसिन भी भगवान की प्रकृति से आ रही हैं, तो क्या हम मेडिसिन भगवान को ऑफर करके खा सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्या होता है? आयुर्वेदिक में कहाँ अल्कोहल होता है? आयुर्वेदिक पूछ रहे हैं, आयुर्वेदिक में अल्कोहल थोड़ा ना होता। जनरली डिवोटीज नहीं करते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा किया भी कर सकते हैं। कुछ लोगों का मत है कि आप दवाओं को भी भोग लगाइए, और जनरली डिवोटीज दवा को भोग नहीं लगाते हैं। उस पे जो आपको उचित लगे कर लीजिए। लेकिन हाँ, स्वाभाविक सी बात है कि होम्योपैथिक मेडिसिन में थोड़ा वो भी रहता है, अल्कोहल भी रहता है, तो वो तो भगवान को भोग नहीं लगा सकते। इतना कोई विशेष मैंने भक्तों से सुना नहीं है। दवा के मामले में तो मैंने सुना नहीं कि भक्त लोग भोग लगाते हैं, हरे कृष्ण मंत्र बोल कर खा लीजिए। वो पेट भरने के लिए थोड़ा खा रहे हैं आप है कि नहीं? तो उसको वो तो दवा के रूप में खा रहे हैं, हरि के शरीर नाम बोल कर खा लेना चाहिए, इतना उसमें कोई टेंशन नहीं है। और कुछ? अगर किसी डिवोटी की नॉन डिवोटी से शादी हो जाए तो क्या ये सही है? सही है, सही है। भगवान जो गीता में बोल रहे हैं, दुखालय व शाश्वतम, आपको समझ में आ जाएगा। सही है, और क्या है? सही है का मतलब आप दुख भोगो बैठ करके, क्या कर सकते हैं? खींचते भाई, कहो कि गाड़ी एक गाड़ी का एक टायर पंचर है तो क्या सही है? क्या बोलेंगे आप? खराब है। अब जैसे हमारे प्रभु जी माता जी जब कर रहे हैं, अगर आप भक्ति नहीं कर रहे होते तो माता जी को दिक्कत होती कि नहीं? आप बोलते क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? अगर आप भक्त होते, माता जी भक्त नहीं होती, तो क्या बोलते? ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? ये यही चलता रहता है। और अगर दोनों लोग भक्ति कर रहे हैं तो आप उठ जाते होंगे तो उनको उठा देते होंगे, आप वो उठ जाती होंगे तो आपको उठा देते। जैसे यहाँ ब्रह्मचारियों को हम डांटते हैं, माला क्यों नहीं कर रहे हो? और बाहर क्या बोलते हैं, माला क्यों कर रहे हो? तो आज है कि नहीं? घर में बोलते हैं माला ही करते रहोगे, दिन भर माला करते रहोगे। दिन भर करते हैं माला हम लोग? यहाँ कोई भक्त है जो दिन भर माला करता हो? कोई है? हाथ खड़ा कर दो भाई, दिन भर माला करते हो। 2 घंटा अगर माला कर देंगे सुबह, दिन भर माला करते रहते हो, जबकि सुबह कर रहा है आदमी, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो इससे व्यक्ति बड़ा निरुत्साहित हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि किसी अभक्त से शादी हो जाए। हाँ, ये हो सकता है कि वो न्यूट्रल हो,
तो वो ठीक भक्ति में बन जाएगा, लेकिन अब शराब खाने वाला हो, शराब पीने वाला होगा तो बड़ा मुश्किल है। तो सोचना चाहिए पहले से। शादी करना ऐसे ही बहुत बड़ी परेशानी है कि नहीं? झमेला है। और उसके बाद उसमें भी नॉन डिवोटी से कर लिया तो फिर तो दुखालयम शाश्वतम एकदम दिखाई पड़ेगा अच्छे से, ठीक है कि नहीं? क्या माताओं को गृहस्थ जीवन में ही रहना जरूरी है? डिपेंड करता है। अगर आपके पास पैसे हैं और आपकी इच्छा शादी नहीं है करने की तो मत करिए। हम वृंदावन में देखते हैं बहुत सारी माता जी हैं जो बहुत अच्छी डिवोटी हैं, शादी नहीं की। क्या नाम है उनका? प्रशांता माता जी हैं, श्रीमती माता जी हैं, और इतना संकल्प है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि प्रायः माता जी लोग भ्रमित हो जाती हैं। शुरुआत में बोलेंगे शादी नहीं करेंगे, बाद में कहेंगे ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा डिवोटी है, ये है, वे भ्रमित हो जाएंगी। फिर उसके बाद गलत व्यक्ति को चुनाव कर लेंगे, तो वो भी ठीक नहीं है। जनरल इंस्ट्रक्शन है कि माता जी लोगों को शादी होनी ही चाहिए, लेकिन किसी शराबी कबाबी व्यक्ति से नहीं करना चाहिए, माता पिता का कर्तव्य है। लेकिन अगर आप जीवन भर भक्ति करके रहना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ब्रह्मचारी आश्रम तो है, लेकिन ब्रह्मचारिणी आश्रम नहीं है इस्कॉन में, तो वो अपनी व्यवस्था बना के चलनी पड़ेगी कि क्या इस प्रकार से हम भक्ति कर पाएंगे करना। भारत में तो हम नहीं जानते, मायापुर में है, प्रभु जी बता रहे हैं, देख के आए हैं, तो ये तो पता नहीं। जो भी है व्यवस्था इस्कॉन में अभी नहीं है, विदेश में है क्या तो जगह, लेकिन यहाँ पे इतनी व्यवस्था नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन है प्रभु जी कि भक्ति करने में की इच्छा में कमी आती है। भक्ति करने की इच्छा में कमी आती है क्योंकि भक्तों का संग नहीं करते। तो जूम है, जूम के द्वारा आप जुड़ सकते हैं और भगवान की भक्ति करने के लिए आपको भक्तों का संग प्राप्त हो जाएगा और भक्ति करते रह सकते। एकादशी पारण करने के बाद अन्न खाना चाहिए, कितने बार भोजन करना चाहिए? ये प्रश्न क्या है भाई? स्वाभाविक है, जो पारण का समय है उसमें भगवान अन्न ग्रहण करना चाहिए। तो मुझसे आप नए हो, चलो कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, करना चाहिए। ओ, प्रश्न कह रहे हैं कि ये जरा अच्छा प्रश्न सुनिए। कह रहे हैं कि जो कपड़ों का रंग होता है उनको प्रभावित करता है, तो शादीशुदा लोग क्या शादीशुदा लोग क्या लाल कपड़ा पहन सकते हैं, सैफरन? नहीं, बिल्कुल नहीं। और कभी कभी मेरे कोई व्यक्ति ने प्रश्न किया, आपकी शादी हो गई है? मतलब लाल कपड़ा देख रहा है, कह रहा आपकी शादी हो गई। हमने कहा ये भी पता नहीं, लाल कपड़ा मतलब शादी नहीं नहीं की है और न करना है। इतना लोग है अंधकार में है, लेकिन शादी किया है तो लाल कपड़ा नहीं ले सकते, ठीक है। शादी के बाद ले सकते हैं। शादी के बाद मतलब शादी, सॉरी, घर छोड़ने के बाद, घर छोड़ दिया परमानेंट, तब ले सकते हैं, ठीक है। और कोई प्रश्न है? ठीक है, हो गया। यहाँ पे आज हम इंग्लिश क्लास नहीं कर रहे, मैं ऑलरेडी, हाँ जैसे आप बता रहे थे कि गुणों के अनुसार लोगों को सेवा में नियोजित किया जाए। हाँ, तो जैसे व्यक्ति जब भक्ति में आता है तो उसे कोई भी क्रियाएं अच्छी नहीं लगती हैं। ऐसा तो ना, फिर आएगा क्यों भक्ति में? अगर कुछ भी अच्छा नहीं लगता तो आएगा क्यों? कम से कम प्रसादम अच्छा लगेगा, कुछ तो करना अच्छा लगता है। प्रसाद तो अच्छा ही लगता है, कुछ तो करना अच्छा लगेगा। ऐसा तो ना कुछ भी करना अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर आदमी करेगा क्यों? ये तो प्रश्न ठीक नहीं बना। अगर कुछ भी करना अच्छा नहीं लगेगा तो रहेगा कोई? किसी को कथा सुनना अच्छा लगेगा, किसी को भगवान का श्रृंगार अच्छा लगेगा। आप में से किसी को कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता? क्यों भाई पांडे जी, आपको कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता? कथा सुनना अच्छा लगता, कुछ तो अच्छा लगेगा। श्रीनाथ जी, कुछ नहीं अच्छा लगता है वो करने में। प्रसाद खाना तो सभी को अच्छा लगता है, और आप जैसे भगवान के लिए कुकिंग करना चाहते हो, मैं देख रहा हूँ आप सबकी अलग अलग सेवा है। करना प्रभु की कुकिंग की इच्छा है, मैं थोड़ा अलग, सबकी अलग अलग इच्छाएं हैं, इसमें क्या दिक्कत है? आपको नहीं अच्छा लगता कुछ भी? क्यों क्यों आएगा भाई, बताइए क्यों? कुछ तो अच्छा लगेगा ना। ये व्यक्ति को जितनी जल्दी समझ जाए कि हाँ मुझे क्या करना अच्छा लगता है, और उसको भगवान की सेवा में लगाएगा तो बहुत प्रसन्न रहेगा। लेकिन एक बात जरूर है, श्रवण कीर्तन में रुचि हमको जरूर डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वृद्धावस्था तक हम हर कार्य कर पाए जो आज कर पा रहे हैं। हाँ, स्टार्टिंग में तपस्या कम होता है, समझा नहीं? नए लोग तपस्या कर पाते हैं? नहीं तो ज्यादा तपस्या है कहाँ, मंगल आरती भी तो उठना है, और क्या करना है भाई? ये बताओ, जब से मैं ज्वाइन किया हूँ 2008 से, कुछ नया किया हूँ क्या? वही उठ रहा हूँ मंगल आरती, वही जप कर रहा हूँ, नया क्या कर रहा हूँ? वही प्रसाद खा रहा हूँ, अब तो और अधिक खा रहा हूँ, करना प्रभु बना रहे हैं। हाँ वो एक बात है, जो 10 बजे उठते हैं वो 4 बजे उठते हैं, लेकिन हाँ, बल्कि नए लोग तो उत्साह से भक्ति करते हैं। यस, हाँ, हो सकता है बाद में हम कहें कि अरे अब तो हम परिपक्व हो गए हैं, अब हमें मंगल आरती जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन नए भक्त का तो उत्साह रहता है, ठीक है। हाँ,
हाँ, तो मतलब हर अब देखते हैं नए लोगों का काफी उत्साह रहता है। लेकिन देखिए जब हम शास्त्र सुनते हैं तो उस उत्साह को पूरा जीवन भर धारण कर पाते हैं। अगर शास्त्र नहीं सुनेंगे तो कुछ दिन बाद सारी गैस खत्म हो जाती है। सिलेंडर में गैस खत्म हो जाती है ना, पर गैस सिलेंडर ठंडा पड़ जाता है। ऐसे शास्त्र नहीं सुनेंगे तो गैस करके खत्म, उसके बाद फिर टिक नहीं पाएंगे। ठीक है, ओके, सो चलो स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।